खुदाम यीशु मसीह की अजीम बाबरकत और जलाली नाम में तमाम बहनों, भाइयों, बच्चों और बुजुर्गों को बहुत बहुत सलाम। मेरे अजीजों, उसने फरमाया कि देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोले तो मैं अंदर आकर उसके साथ खाना खाऊंगा, उसे इज्जत बख्शूंगा, उसे सरफराजी दूंगा और उसके दुश्मनों को मगलूब करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और यही असूल खुदावन ने हमें भी बताया है कि तुम भी खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। कभी कभी हम खटखटाना जानते हैं लेकिन दरवाजा ठीक नहीं होता। कई ऐसे दरवाजे हैं जो हमारी जिंदगी में मौजूद हैं। हम शायद अपने अजीजों का दरवाजा खटखटाना जानते हैं या हमारी नजरें उन पर हैं। जरूरियात भी इस जमीन पर बेशुमार है, हमारे पास मसाइल भी बेशुमार हैं। इंसान होते हुए हमने देखा है कि हमेशा ही हमें मसाइल का सामना करना पड़ा है। हर रोज उठते हैं और मसाइल से फाइट करते हैं, फिर अगला दिन शुरू होता है, फिर अगले दिन के मसाइल आते हैं। लेकिन खुदा की जात इस कदर रहीम है कि वो अपने लोगों को इन तमाम तर मुश्किलात पर गालिब आने की कुव्वत देता है, इख्तियार देता है। उसने कभी हमें भूखा नहीं रहने दिया। उसने अपने लोगों को खुश्क चट्टानों में से पानी मुहैया किया है, बियाबान में मन बरसाया है। और आप जब कलाम खुदा को पढ़ते हैं तो लिखा कि एलिया उस करेत के नाला के पास बैठा था और वहां से पानी पिया करता था। नाले में से वो अपने लोगों को पानी पिलाता है। और शरारती परिंदा जो निहायत चालाक है, मक्कार है, जो इंसान के हाथों से खुराक छीन कर ले जाता है, उसके वसीला से खुदा उसे खुराक मुहैया कर रहा है। किस कदर वो अपने लोगों की फिक्र करता है। मेरे अजीजों, कलाम खुदा में लिखा है मत्ती की इंजील उसका 6 बाब और उसकी 31 आयत में, इस बात की फिक्र में मत रहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। इस बात की फिक्र में गैर कौमें रहती हैं। इस बात की फिक्र तुमने नहीं करनी, बल्कि मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें क्या मुहैया करना है। आज के दिन के लिए आज का दुख ही काफी है। आइए एक हवाला पढ़ते हैं। आज हमारे कलाम का जो मजमून है वो ये है कि तेरे पास क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरे पास क्या है। बहुत से लोगों ने जब से वो पैदा हुए हैं आज के दिन तक बहुत मेहनत की है, बहुत कोशिश की है, शायद रुपया पैसा भी जोड़ लिया हो, 5 लाख 10 लाख या इससे ज्यादा भी। कई लोगों के पास अच्छा घर है, अच्छा पहनने के लिए है। कुछ लोग कहते हैं जी जिन्ने सानू खुदा ने रखे असी होने जी खुश हैं। और कुछ लोग बताते हैं कि भाई हम बहुत परेशान हैं। और बहुत से लोग कहते हैं जी खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद की दी हुई हर नेमत हमारे पास। ठीक है जी। लेकिन आज हम गौर करेंगे कि यीशु अल मसीह नासिर किस तौर से अपने कलाम के वसीला से हमें यह बात सिखाना चाहते हैं कि हमारे पास क्या है। आइए कलाम खुदा में यूहन्ना की इंजील उसका 6 बाब और उसकी 9 आयत से पादी शहजाद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो पढ़ने में रहनुमाई करें। यूहन्ना की इंजील उसका 6 बाब, जी भाई, उसकी 9 आयत, सिर्फ 9 आयत पूरा पढ़ दें आप, वाकया पूरा। हाँ जी। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, इन बातों के बाद यीशु गलील की झील यानी तिबरियास की झील के पार गया और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो मौजे वो बीमारों पर करता था उनको वो देखते थे। यीशु पहाड़ पर चढ़ गया और अपने शागिर्दों के साथ वहां बैठा और यहूदियों की ईद फसा नजदीक थी। बस जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर देखा कि मेरे पास बड़ी भीड़ आ रही है, तो फिलिप्पुस से कहा कि हम इनके खाने के लिए कहां से रोटियां मोल लें। मगर उसने उसे आजमाने के लिए यह कहा, क्योंकि वो आप जानता था कि मैं क्या करूंगा। फिलिप्पुस ने उसे जवाब दिया कि 200 दिनार की रोटियां इनके लिए काफी ना होंगी कि हर एक को थोड़ी सी मिल जाए। उसके शागिर्दों में से एक ने यानी शमौन पतरस के भाई इंद्रियास ने उससे कहा, यहां एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर ये इतने लोगों में क्या है। यीशु ने कहा कि लोगों को बिठाओ, और उस जगह बहुत घास थी। बस वो मर्द जो तखमीनन 5000 थे बैठ गए। यीशु ने वो रोटियां ली और शुक्र करके उन्हें जो बैठे थे बांट दी, और इसी तरह मछलियों में से जिस कदर चाहते थे बांट दिया। जब वो शेर हो चुके तो उसने अपने शागिर्दों से कहा कि बचे हुए टुकड़ों को जमा करो ताकि कुछ जाया ना हो। चुनाचा उन्होंने जमा किया और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। बस जो मौजा उसने दिखाया वो लोग उसे देखकर कहने लगे, जो नबी दुनिया में आने वाला था फिल हकीकत यही है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के नाम की तमजीद हो। 9 आयत में यूं मरकूम है कि यहां एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। यहां पर यीशु मसीह पहाड़ पर बैठे हैं और इससे पहले भी वो बीमारों के लिए
دعا کرتے رہے, بیماروں کو شفا دیتے رہے, اور ایک بہت بڑے ہجوم میں سے نکل کر وہ تبریاس کی جھیل کو پار کر کے پہاڑ پر آ کر بیٹھے ہیں تاکہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کریں. لیکن جب بھیڑ نے دیکھا تو انہوں نے یسوع مسیح کو پہچان لیا اور وہ اس کے پیچھے پیچھے چلے. اور یہ بھیڑ ایک اندازے کے تحت مردوں کا جو حساب لگایا گیا ہے یہ 5000 کے قریب, 5000 مرد. یسوع مسیح پہاڑ پر بیٹھا ہے اور وہ اس بھیڑ کو دیکھ رہا ہے, اور اس بھیڑ کے اندر بے شمار بیمار ہیں, بے کس لوگ ہیں, مجبور لوگ ہیں, حالاتوں کے ستائے ہوئے, ابلیس کے ہاتھوں دکھ اٹھاتے ہوئے لوگ اس کے حضور میں چلے آئے, بوڑھی عورتیں ہیں اور بہت سے مفلوج ہیں, لاچار لوگ ہیں. یہ پورے کا پورا مجمع بیماریوں سے بھرا ہوا ہے, اور چند لوگ ان میں ایسے ہیں جو تندرست ہیں, جو اپنے عزیزوں کو لے کر یسوع مسیح کے پاس آئے ہیں. صبح سے شام ہو چکی ہے, لوگ بھوکے ہیں, لوگ پیاسے ہیں, اور یسوع مسیح نے جب ان کو دیکھا اس بات کو وہ جان گیا کہ اب لوگوں کو خوراک کی ضرورت ہے. میرے عزیزو, ہمارے گھر میں خوراک نہیں, پوشاک نہیں, یا کسی طرح سے ہماری زندگی کے حالات بگڑے ہوئے ہیں, تو یاد رکھیے کیا ہم یسوع مسیح کے قریب ہیں؟ یہ جو حالاتوں کے ستائے ہوئے تھے, جگہ بہ جگہ دکھ اٹھاتے پھرتے تھے, اب یہ غیر جگہوں پر نہیں ہے, اب یہ یسوع مسیح کے قریب ہے. یہ بھیڑ کہاں پر ہے جی؟ یسوع مسیح کے قریب ہے. یسوع مسیح کو فکر ہے. اور پھر اس نے اپنے ایک شاگرد کو اپنے پاس بلایا اور اس نے اس سے کہا ان لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کرو. انسان ہوتے ہوئے شاگرد نے سوچا کہ بھئی شادی بیاہ پر جب کبھی 100 200 400 500 لوگوں کا کھانے کا انتظام کرنا ہوتا ہے تو شیف کو بلایا جاتا ہے, پوچھا جاتا ہے بھی فلاں دن کو اتنے لوگ آئیں گے, 100 لوگ آئیں گے, 200 لوگ آئیں گے, تو بھائی کھانے کا کتنا ارینج ہونا چاہیے. تو یہاں پر استاد جی نے براہ راست 5000 لوگوں کے لیے مجھے آرڈر دے دیا ہے کہ ہم مل کر ان کو کھانے کے لیے مہیا کریں گے. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ان شاگردوں کے لیے, یہ ایک امتحان ہے. یسوع مسیح نے تو ان کا امتحان لیا, وہ تو جانتا ہے وہ کیا کرنے والا تھا. پھر وہ آپس میں آ کر بات چیت کرتے ہیں کہ اگر 200 دینار کی روٹیاں لے لی جائیں نا تو بھی یہ مشکل ہے, سب کے حصے میں نہیں آئیں گی. اب شاگردوں کو بھی, کیونکہ مسیح کی محبت شاگردوں کے اندر بھی کام کرتی ہے, شاگرد بھی اس بات کی فکر میں ہے کہ یار اگر 200 دینار بھی خرچ دیے جائیں تو سارے لوگ تو نہیں کھا پائیں گے, ان میں سے چند لوگ ہی صرف سیر ہوں گے. لیکن وہاں پر یسوع مسیح کے ایک شاگرد نے, اندریاس نے, یسوع مسیح کو خبر دی کہ یہاں پر ایک لڑکا ہے. 5000 کے مجمع میں ایک چھوٹا سا لڑکا جس کا کوئی نسب نامہ نہیں, یہ کس قوم سے تھا, اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے, یہ یہاں پر کیا کرنے کے لیے آیا تھا, لیکن لکھا ضرور ہے کہ ایک چھوٹا سا لڑکا, بہت بڑا نہیں ہے, جوان نہیں ہے, ایج میں چھوٹا سا ہے. اس کے تعلق سے لکھا ہے کہ یسوع مسیح کو اس کے تعلق سے خبر دی گئی. ایک چھوٹا سا لڑکا ہے جس کے پاس تھوڑا سا ہے, اور وہ تھوڑا سا کیا ہے جی؟ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں. میرے عزیزو, خداوند نے ہمیں افراد سے ہر چیز مہیا کی ہے, روپیہ پیسہ دیا ہے, عزت دی ہے, بیٹے اور بیٹیاں دیے ہیں, والدین دیے ہیں, اور اچھے خاندان میں پیدا کیا ہے. کہتے ہیں جی کہ خداوند کا شکر ہے جی میرے پاس 2 بیٹے ہیں, 1 بیٹی ہے, لیکن کیا میرا جو کچھ ہے میں اسے مسیح کے پاس لے کر آیا ہوں؟ یہاں پر یہ لڑکا 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں یسوع مسیح کے پاس لے کر آیا ہے. کیا میں اپنی بہن کو یسوع مسیح کے پاس لے کر آیا ہوں؟ کیا میں اپنا آپ لائق طور سے یسوع مسیح کے پاس لے کر آیا ہوں؟ یسوع مسیح سوال کرتا ہے کہ تیرے پاس کیا ہے؟ تیرے پاس مسیح کی محبت ہے, تیرے پاس مسیح کی وفاداری ہے, کیا تو مالدار ہے؟ اگر ہم مکاشفہ میں دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ تو کمبخت ہے, تو کنگال ہے, تو اندھا ہے, تو غریب ہے, تو خوار ہے. مجھ سے پیشاب لے تاکہ تیری برنی چھپ سکے, تیرا ننگا پن چھپ سکے. تو اندھا ہے, تجھے نظر نہیں آتا, اسی لیے تو راہ پر چلتا ہے جس کے آخر میں موت ہے. مجھ سے سرما لے تاکہ تو بینا ہو جائے, اور ہمیشہ کی زندگی کے راستے کا چناؤ کر, اور مجھ سے سونا لے تاکہ تو مالدار بن سکے. میرے عزیزو, اس زمین پر رہتے ہوئے اس زمین کی فکریں, اپنے گھرانے کی فکریں, کلام خدا میں لکھا کہ ہر شخص اپنے گھر کو دوڑا چلا جاتا ہے, کسی کو میرے گھر کی فکر نہیں. آج ہماری سوچیں اس لیے کام کرتی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اسٹیبلش کس طرح سے بنا سکیں. جو لوگ پاکستان کے اندر ناکام ہیں, کسی نہ کسی طرح سے وہ رخ کرتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے باہر چلے جائیں اور جا کر پیسہ کمائیں اور اپنے پچھلوں کو سپورٹ کریں, وہ یہاں پر جائیداد بنائیں اور ہماری جو زندگی ہے وہ آسان ہو سکے. لیکن ہم نے بہت سے لوگوں کو ایسے دیکھا. میرا ایک دوست تھا, اس کے بھائی نے جانا تو دبئی تھا لیکن خیر ہے تو پاکستان سے باہر. یہ جیسے میرے عزیزو دبئی ایئرپورٹ پر اترا, وہیں پر اسے ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہیں سے اس کی ڈیڈ باڈی واپس آ گئی. تیرے پاس کیا ہے؟ وہ سانسیں جو تیرے اندر چلتی ہیں وہ بھی میری ہیں, یہ طاقت جس پر تجھے گھمنڈ ہے یہ بھی میرا ہے, اور یہ روپیہ پیسہ جو تیرے پاس ہے یہ بھی میرا ہے. لیکن کیا
जो कोई तेरे पास है वो तो मेरे पास लेकर आया है, रुपया पैसा, अपने बच्चे, अपना खानदान, अपने आस पड़ोस के लोग। मेरे अज़ीज़ों, हम तो खुदा का कलाम सुनते हैं और लिखा है कि अदालत घर ही से शुरू होगी। जो लोग खुदा का कलाम सुनते हैं और जो लोग खुदा का कलाम पढ़ते हैं, वो ये बात जान लें कि अदालत घर ही से शुरू होने वाली है। और जब अदालत घर से शुरू होने वाली है तो क्या लाजमी नहीं कि हम अपने बच्चों को खुदा के पास लेकर आए? हम बड़े शौक से अपने बच्चों को मोबाइल लेकर देते हैं, चलो किसी ना किसी तरह भाजी ध्यान लगा रहेगा, है ना। फिर वो ध्यान नहीं लगा रहता है, गेमें खेलता रहता है, फजूल काम करता रहता है। आहिस्ता आहिस्ता फिर उसे यूट्यूब खोलनी आती है, फिर वो जब तक मोबाइल को समझ लेता है फिर वो थोड़ा सा कदावर हो जाता है और फिर वो हर तरह का मवाद वो फौरी से फौरी निकाल लेता है, जिससे हम अपने बच्चे को दूर रखना चाहते हैं। सहूलत तो हमने दे दी, दरवाजा तो हमने दिखा दिया, रास्ता तो हमने दिखा दिया, अब वो चलेगा अपनी मर्जी से। क्या हम अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपनी औलाद को, अपने आप को खुदावंद के हुजूर लेकर आए हैं? अब ये जो कुछ खुदावंद के हुजूर लेकर आए ये बहुत थोड़ा है, बहुत ज्यादा नहीं है। कोई ये नहीं लिखा कि पीछे कोई ट्रक लगे हुए थे, जिस तरह से बहुत से धर्मों के अंदर खुराकें जाती हैं, रोटी जाती है और कई कई वहां पर शेफ होते हैं बनाने के लिए। यहां पर कोई नहीं है, यहां पर जिंदगी की रोटी मौजूद है। हालेलुया। यहां पर वो हस्ती मौजूद है जो बियाबानों में मन बरसाती रही है, अपने लोगों को हर चीज वक्त पर मुहैया करती रही है। मेरे अज़ीज़ों, ये एक छोटा सा बच्चा जो कुछ इसके पास था ये यीशु मसीह के पास लेकर आता है, यानी 5 रोटियां 2 मछलियां। इतना बड़ा मजमा, 5000 लोगों का, औरतें बच्चे इसमें शामिल नहीं है। लेकिन क्या ये मुमकिन हो सकता है कि यार इतनी सी रोटियां? लोग सोचते होंगे कि भाई नबी तो है ये, लेकिन तानू लगता नहीं कि कोई औखा काम करने लगा है। बात तो मुश्किल है ये, 2 रोटियां और 2 मछलियां और 5 रोटियां, थोड़ी सी रोटियां थोड़ी सी मछलियां, एक नामुमकिन वाकया है। मेरे और आपके यीशु के जितने भी वाकयात इस कलाम खुदा में लिखे हुए हैं और जितने भी हम जानते हैं, सब सच्चाई पर मबनी। हालेलुया। वो जिंदगी का बादशाह है, जिंदगी की रोटी है। अब खुदा यीशु मसीह ने इन रोटियों को लिया, इन रोटियों को ले लिया है। आप जानते हैं कि जब हैकल के अंदर बहुत से लोग चंदा डाल रहे थे, बहुत से लोग रुपया पैसा दे रहे थे, तो यीशु मसीह वहां पर खड़े होकर देख रहे थे। सोना चांदी या जो कुछ भी उनके पास हस्बे तौफीक था। लेकिन एक छोटी सी स्टोरी में एक बहुत बड़ा हमें किरदार नजर आता है, एक बूढ़ी औरत का जो अपनी उम्र का हिस्सा गुजार चुकी है, कमजोर है और शायद वो ठीक तरीके से चल भी नहीं पा रही। उसके पास सिर्फ 2 दमड़ियां हैं और 2 दमड़ियां बड़ी मुश्किल सी बात है कि वो कोई पास खड़ा हुआ शख्स भी देख सके। उसने ऐसे करके लाके इसमें डाल दिया, लेकिन यीशु मसीह देख रहा था। इस्राएल के खुदा की तमजीद हो जो हर वक्त हमें देखता है, हमारे हर एक एक्ट को वो जानता है। हम खुदावंद के घर में लेकर के आते हैं, हम बचा कर क्या रखते हैं, वो सब कुछ जानता है। हम कहते हैं यार इस्राएल का खुदा बहुत बड़ा खुदा है, हमारा यीशु बहुत बड़ा यीशु है। लेकिन किरदार से ये बात जाहिर करें तो फिर गैर कौमें भी जाने कि यार वाकई इनका यीशु बड़ा है। हमने तो जब भी देखा है लोगों, क्रिश्चियनों को, मसीहों को यही कहते सुना है कि यार शराब अगर कितो लेनी है ना, योनाबाद चले जाओ, निशात कॉलोनी चले जाओ, शाहजमाल चले जाओ, FC कॉलेज चले जाओ। क्योंकि जहां पर मसीह रहते हैं वहां पर मसीह की मोहब्बत नहीं बल्कि क्या मिलता है, शराब मिलती है, सरेआम बिकती है। और फिर उसी हालत में जो कुछ हमारे अंदर होता है वो सब कुछ लेकर हम खुदा के घर में आ जाते हैं। खुदा का बंदा कहता है कि तेरे घर की गैरत मुझे खा गई। गैरतमंद है वो शख्स। खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि तेरे घर की गैरत मुझे खा गई। यीशु मसीह ने भी इसीलिए कोड़ा बनाया था। यीशु मसीह ने वहां के सारे तख्ते उलट दिए। क्यों? इस वास्ते कि उन्होंने हैकल को डाकुओं की खो बना दिया था। आज जो भीड़, जो मजमा यीशु मसीह के साथ चलता है, उनके पास क्या है, उनकी जिंदगियों में क्या है, उनके घरानों में क्या है। मेरे अज़ीज़ों, याद रखिए यीशु मसीह हमारे फ्यूचर से भी वाकिफ है कि हम आने वाले वक्त में क्या करने वाले हैं। हमारे आज के दिन से भी वो वाकिफ हैं। हमने आज क्या कुछ किया है, हम किस हालत में खुदा उनके पास आए हैं। अगर तो हम इसी हालत में वापस लौट कर जाना चाहते हैं तो यीशु मसीह से दूर ठीक है। जैसे उस भीड़ में बेशुमार लोग बीमार, बेकस, बेसहारा वापस लौटते रहे, ठीक है। ये वो लोग थे जो सच्चाई के साथ यीशु मसीह के करीब नहीं आए थे। देखा देखी गैर अक़वाम के लोग, अपने मबूदों पर ज्यादा तवक्कल करने वाले, यीशु अल मसीह नासरी पर भरोसा करने वाले लोग नहीं थे। वरना यीशु मसीह ने तो उस औरत से कहा कि जा, तेरी मां ने तेरी बेटी को अच्छा कर दिया। बेटी कहां थी, मां कहां थी? ये लोग तो यीशु मसीह के करीब थे। 2 किस्म की भीड़ यीशु मसीह के साथ है। आज भी 2 किस्म के लोग यीशु मसीह के साथ है। एक वो लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह के साथ दिल लगाया है। उनके लिए खुदा का वादा ये है कि तूने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा सरफराज करने। और वो लोग जिनका दिल यीशु मसीह से दूर है, उनके लिए यह है कि तू सदा लुटता ही रहेगा, तू हमेशा कंगाल ही रहेगा, जितना मर्जी कमा ले,
तेरी जिंदगी में बरकत नहीं होगी, तू बहाल नहीं किया जाएगा, तेरा घराना बहाल नहीं किया जाएगा, तेरी नस्लें हमेशा लानत के तले रहेंगी। और फिर यीशु मसीह ने इन रोटियों को लेकर शुक्र किया। ये छोटा सा लड़का है और इसके वसीला से 5000 लोगों की जिंदगी सेर हो गई। हमारा थोड़ा सा दिया हुआ कितने लोगों के लिए बायसे बरकत बन सकता है, आप इस मौजज़े को पढ़ने के बाद सोच सकते हैं, जान सकते हैं। 5 रोटियां 2 मछलियां 5000 के मजमे को सेर कर रही हैं और यीशु मसीह चाहता है कि हर शख्स को बराबर मिले। यहां पर शागिर्दों की बात करूंगा, शागिर्द भी बड़े एक्टिव हैं। इस पूरे 5000 के पंडाल को तरतीब से बिठाना बड़ा मुश्किल काम था, बड़ा औखा काम था, और खासकर जहां पर औरतें हों, बच्चे हों, क्योंकि मुश्किल होता है बच्चों के साथ औरतों को बैठना, इंतहाई मुश्किल होता है। तरतीब से बिठाया है। कुछ शागिर्दों ने मछलियां उठा ली हैं, कुछ शागिर्दों ने रोटियां पकड़ ली हैं। भारी काम है, वजनी काम है। जहां पर यीशु मसीह बरकत दे वहां फिर किलो 2 किलो वाला काम नहीं होता, मनों वाला काम होता। शागिर्दों ने उठाया 2 टोकरे, एक शागिर्द 2 को दे रहा, लो भाई रोटी, दूसरा दे रहा लो मछली। कह रहे यार कित्थों आईयां ने, जेड़े पिछे सन उन्होंने पता ही नहीं सी। कह रहे यीशु ने दी है यार, ये सारी रोटियां यीशु मसीह ने दी हैं। हाँ, आई कहां से? कह रहा वो जिंदगी की रोटी है, वो सब कुछ कर सकता है, वो हल्ले मुश्किलात है, वो जहां नहीं बोता वो वहां से भी काट लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम ऐसी हस्ती के नाम से जाने जाते हैं आसमान और जमीन पर जिसका इख्तियार है, और हमारी जिंदगी में बहुत सी चीजें जाया हो रही हैं। हमारी बरकत जाया हो रही है, हमारा वक्त जाया हो रहा है, हमारे घर का पानी जाया हो रहा है, हमारी रोटियां जाया हो रही हैं, हमें किसी चीज की परवाह नहीं। यहां पर लिखा है कि जब लोग खाकर सेर हो गए तो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को हुक्म दिया कि अब सब कुछ जमा कर लो। यीशु मसीह को पता था कि क्या करना है। बहुत से लोग सोचते होंगे कि यार हमें जमा करने ने थे इन्हें कीड़े ने, ये उनके काम आ सकता है। बहुत से परिंदे हैं, उस दौर में परिंदे थे, परिंदे तो आगाज ही से बना दिए गए हैं, तो वो सोचते होंगे कि यार सुबह के वक्त हो सकता है परिंदे आए और जनाब इस सारी खुराक को चट कर जाए। एक वही आप सुनाना चाहूंगा। ताऊ जी की डेथ पर हम तमाम भाई बेहद थके हुए थे, बहुत परेशान थे। उनकी मेमोरियल सर्विस थी उनकी, और जनाब बहुत बड़ी ग्राउंड थी और वहां पर खाने का इंतजाम था। खाने के बाद हम तमाम भाई इस कदर थक गए कि आप यकीन जानिए कि दिल नहीं कर रहा था कि बाइक स्टार्ट करें और हम घर वापस आ जाएं। अब वहां पर जस्टिन भाई, मैं और जेरी थे, हम 3 लोग रह गए, और दूसरे जो भाई थे उन्होंने दूसरे काम को वाइंड अप करना था, वो सारे भाई उस तरफ चले गए। अब इस पूरे ग्राउंड के अंदर हर तरफ हड्डियां ही हड्डियां और नानों के टुकड़े बिखरे पड़े हैं, और हम बेहद परेशान हैं। पादी साहब भी बेहद परेशान थे, पादी जसर साहब। और जब हम ग्राउंड को देखें तो एक मरतबा दिल में ऐसे आएगा यार मुंडे वापस ही आ जाए, सफाई तो कर सकें। बड़ी मुश्किल थी। फिर हमने वहां पर दुआ की कि खुदावंद तू हमारी मदद कर, और चीलों का एक बहुत बड़ा गोल आया और उन्होंने विदिन मेरा ख्याल 1.5 मिनट के अंदर सारी ग्राउंड साफ कर दी। वो जनाब कोई रोटी उठाकर लेकर जा रहा है, कोई हड्डियां उठाकर लेकर जा रहा है, और सारी ग्राउंड साफ होगी और हम जनाब उधर ही हालेलुया करते रह गए। इस्राएल के खुदा की तमजीद हो जो अपने लोगों की फिक्रों को उठाता है। तो यीशु मसीह को पता था क्या करना है। यीशु मसीह कुछ भी जाया होने नहीं देता। हम क्या करते हैं, बेसन के आगे खड़े होते हैं, जनाब ब्रश कर रहे हैं, टूटी थलो चल रही, पता ही नहीं पानी कितना वेस्ट हो रहा है। मुश्किल से घर में आटा लेकर आए, 5 दिन का आटा गूंद लिया, दूसरे दिन ही खराब हो गया। इतना आटा जनाब, इतनी मोटियां बना के ना रोटियां करें सवेरे बेचांगे, पता ही नहीं हमारा रुपया पैसा जाया हो रहा है। हमें पता नहीं कि हमने अपने पैसे को कहां पर खर्च करना है। इतनी बड़ी बर्थडे कर रहे हैं, हजारों रुपए हम लगा रहे हैं, और सिर्फ वाह की हद तक है ये काम, इसके बाद कुछ भी नहीं है, इसका अजर कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर यही रकम हम खुदावंद की हजूर लेकर आए तो किस कदर खुदावंद हमें बरकत देगा, किस कदर इंजील का पैगाम दुनिया की हद तक जाएगा। खादमों के लिए आसानियां पैदा होंगी, कलीसिया के लिए आसानियां पैदा होंगी, खुदावंद के घर के लिए आसानियां पैदा होंगी। यहां पर मैं एक और बात करना चाहता हूं कि लोगों के पास बड़े बड़े चर्च हैं, हम भी ईमानदार लोग हैं। वो लोग जो हमें यूट्यूब पर सुनते हैं, ये बात उनके लिए भी है। यार आपका चर्च कैसा है? चंद कुर्सियां प्लास्टिक की, और वहां पर भी वो नौजवान आकर बैठते हैं जो कदी किते आंदे ने, थोड़े से कलीन, थोड़ी सी जगह, तंगी, खादमों के लिए तंगी, मसीहों के लिए तंगी। आपका चर्च कैसा है? अभी आगाज में मैंने बात की कि हर शख्स अपने घर को दौड़ा चला जाता है। खुदावंद के घर की फिक्र हमें है क्या? जो कुछ हमारे पास है हम उसे लायक तौर से खुदावंद के हजूर लेकर आते हैं। इस जमीन पर जितना मर्जी जोड़ लें, जितना मर्जी कमा लें, जितनी मर्जी जायदाद बना लें, ये जायदाद हमें खुदा की बादशाही में लेकर नहीं जाएगी। फाइनल बात है, खुदा की बादशाही में जाने के लिए आपको मसीह की मानद बन, मसीह का रवैया इख्तियार करने की जरूरत। और मसीह का रवैया आप कब अपनाएंगे? जब आप यीशु मसीह के साथ साथ चलेंगे। आपने देखा कि आप अपने घर के अंदर जो काम करते हैं वही काम आपके बच्चे भी सीखते हैं। जो कुछ मर्जी करें आप, अगर आप बैठकर दुआ करते हैं तो किसी ना किसी वक्त आपका बेटा आपकी कॉपी जरूर करेगा, वो बैठकर दुआ करेगा, उसे पता है मेरा बाप करता है, मेरी वहां करती है। मेरे जीजो, उस लड़के के पास जो कुछ था
وہ یسوع مسیح کے پاس لے کر آ گیا۔ آج ہمارے پاس کیا ہے اور جو کچھ ہمارے پاس ہے، کیا ہم اسے یسوع مسیح کے پاس لے کر آئے ہیں؟ اگر لائق طور سے ہم اسے یسوع مسیح کے پاس لے کر نہیں آئے تو یاد رکھیے ہم اپنی زندگی کا بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کو بے مقصد بنا رہے ہیں، با مقصد نہیں۔ بہت سے لوگوں کو اپنے والدین سے محبت ہے، بہت سے لوگوں کو اپنی اولاد سے محبت ہے۔ اگر والدین کو اپنی اولاد سے محبت ہے تو وہ کیوں انہیں ہمیشہ کی زندگی سے محروم رکھ رہے ہیں؟ اور اگر بچے یہ بات جان چکے ہیں تو وہ کیوں اپنے والدین کو اس ہمیشہ کی زندگی کے راستے کے بارے میں نہیں بناتے؟ یسوع مسیح نے فرمایا راہ، حق اور زندگی کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جاتا۔ کوئی وسیلہ نہیں ہے، اس زمین پر رہتے ہوئے کوئی وسیلہ نہیں ہے، صرف ایک وسیلہ ہے اور اس وسیلے کا نام یسوع المسیح ناصری ہے۔ آئیے میرے عزیزوں اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں، غور کریں میرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس کیا ہے جو میں خدا کے گھر میں لے کر آ سکوں؟ میرے پاس کیا ہے جو میں خداوند کے حضور پیش کر سکوں؟ میرے پاس ایک اچھا دل ہے، میرے پاس میرا وجود ہے، میرے پاس میرے ہاتھ ہیں، میرے قدم ہیں، اور میرے پاس میرا ذہن ہے۔ میں سب کچھ یسوع مسیح کے نام کرتا ہوں۔ میں اسے سب کچھ، یہ اپنے وجود کا ہر حصہ یسوع مسیح کے حضور پیش کرتا ہوں، اور یہی اس کے اچھے فرزند کی نشانی ہے۔ اے لشکروں کے خدا، آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند، تو جو ہر روز اپنے کلام کے وسیلہ سے ہماری تربیت کرتا ہے، تو ہمیں سکھاتا ہے، تو ہماری کانٹ چھانٹ کرتا ہے، اور تو چاہتا ہے خداوند خدا کہ تیرے بیٹے اور بیٹیاں خداوند تیرے دائیں ہاتھ بیٹھے خداوند خدا، اور کوئی بھی رہا ہوا معلوم نہ ہوئے، بلکہ جب تو آئے تو کلیسیا ہوا میں اڑ کر تیرا استقبال کرے۔ اے لشکروں کے خدا، ہم تیری منت کرتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے جتنے بہن اور بھائیوں نے، میں نے خود خداوند تیری آواز کو سنا ہے، تو آج خداوند میں پہلے جیسا نہ رہوں بلکہ بدل کر تیری مانند بن جاؤں خداوند خدا۔ میری سوچوں میں مسیح ہو، میرے دل میں مسیح ہو، میرے کردار میں مسیح ہو، اور میری گفتگو میں مسیح ہو۔ اے لشکروں کے خدا، رحم فرما، کیونکہ خداوند مجھے تیرے رحم کی بے حد ضرورت ہے۔ تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع المسیح ناصری کے نام سے دعا مانگتے ہیں، آمین۔